हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज अपने प्रश्नावली 5.3 को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो इन्वर्स फंक्शन है आज उसका अवकलन करेंगे। ठीक है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये जो सूत्र कुछ किए थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलनों के अवकलन के ये सूत्र हैं, मतलब ये 3 याद कर लेने हैं और इसी के हिसाब से 3 अपने आप हो जाएगा। 3 प्लस में है तो 3 क्या है माइनस में, यानी इतने सूत्र याद करने से हमारे पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग ये हमारा 5.3 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिर ये हमारी प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है ना। अच्छा देखो, इधर से जो साइन इनवर्स का मैं बताया था कि अवकलन होता है उसी का माइनस कर देंगे तो कॉस में हो जाएगा। जो टेन का अवकलन होता है माइनस कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा। जो सेक का होता है माइनस कर देंगे तो कोसेक का हो जाएगा। इसलिए मैं ये तीनों को इरेज कर दे रहा हूँ और ये तीनों को रहने देता हूँ क्योंकि ये तीनों का काम पड़ेगा। ठीक है ना। और इनवर्स फंक्शन का 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, उदाहरण नंबर 26 और 27। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली में का। तो उदाहरण नंबर 27 क्या है हमारे पास। उदाहरण नंबर 27 है कि यदि f(x) बराबर साइन इनवर्स x है तो इसका अवकलज याद कीजिए। देखो उदाहरण नंबर कितना 26 है, 27 नहीं 26 है। ये दिया है f(x) बराबर में साइन इनवर्स x, तो इसका क्या याद करना है, अवकलन। अब देखो यहाँ हमें क्या दिया है, f(x) दिया है, तो हमें पता है, क्या पता है कि हमारे पास f(x) क्या होता है, y ही क्या होता है, f(x) होता है। यानी हम लोग f(x) को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ से हमें पता है कि हमारा y ही क्या होता है, f(x), यानी f(x) को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y बराबर में साइन इनवर्स में x। एक तरह से मान लीजिए कि हम लोग ये साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, ये इसका एक तरह से मान लेते हैं हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब एक काम करना है, साइन इनवर्स फंक्शन का अवकलन करना कठिन होता है और साइन का सिंपल क्या होता है, कॉस। तो जब हम लोग ये क्या करेंगे कि साइन इनवर्स, सिर्फ साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे। ठीक है ना। साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिंपल में यक्स बच गया। साइन इनवर्स को इधर भेजे हैं तो साइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया साइन और ये क्या था, वाई, तो ये हो गया वाई। इतना समझना है। देखो यदि अब हम लोग वापस उल्टा करते हैं, यदि हम लोग सिर्फ साइन को भेजेंगे तो ये इनवर्स में नहीं है तो इधर आ जाएगा, तो इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x, इधर क्या बचा, y। ठीक है ना, वही बात है। तो इनवर्स फंक्शन को इधर भेज दिए तो इनवर्स गायब, क्या आ गया, सिंपल साइन आ गया, और जो इधर x है x बच गया। अब ये सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये हो गया d/dx, कितना इधर है, x है, और ये हो गया d/dx, कितना है, ये है साइन y। तो ये कितना होता है, 1 होता है, बराबर में साइन का क्या होता है, कॉस, तो ये हो गया कॉस y। लेकिन ध्यान से देखो, और x के सापेक्ष कर रहे हैं, साइन का किए तो साइन का हो गया कॉस, लेकिन और अंदर आएंगे तो y का होगा, तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है ना। ये हो गया। अब काम करते हैं, हमारे पास dy/dx कितना हो जाएगा, तो 1 में ये जाएगा इधर नीचे इसके cos y, तो ये हो गया cos y। तो dy/dx कितना हो गया, 1 में। अब हमें ये सूत्र पता है, क्या, साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x बराबर में 1। तो हम लोग यहाँ इसका मान निकालें तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, ये आएगा इधर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, और ये स्क्वायर हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी हम लोग कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, और लेकिन यहाँ y है तो ये y, तो ये y, यानी कि कॉस y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर y। ठीक है ना। इधर नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर लिख दे रहे हैं।
अब एक लाइन और, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, 1 में ये रूट में 1 माइनस में, देखो ये साइन स्क्वायर वाई है, तो ये साइन वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। बस यही हमें लाना था, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं। मैं आप लोग से, हाँ, जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था मैं उसमें बोला था कि जो त्रिकोणमिति सही से पढ़ेगा वही प्रश्नावली 5.3 को लगा पाएगा, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति में क्या होते हैं कि हमारे पास जो फलन है वो टेढ़े मेढ़े फलन आते हैं, मतलब उल्टा सीधा आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग यक्स का कुछ मान मानते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन होकर लास्ट में कुछ छोटा सा बचे, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। आगे क्वेश्चन में यही करेंगे, टेढ़े मेढ़े फलन दिया रहेगा उसमें हम लोग यक्स बराबर कुछ मानेंगे ताकि फलन कट पड़ के कुछ छोटा हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसका अवकलन करेंगे, बाद में लास्ट में करेंगे। यानी कि 5.3 में पूरा त्रिकोणमिति का यूज है, ठीक है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं। अब तब तक अपना बुक में देखिए उदाहरण नंबर 27 क्या दिया है। उदाहरण नंबर 27 इसमें दिया है कि y बराबर में कितना है, tan इनवर्स में x है, तो वही fx का अवकलन याद कीजिए, वही याद करना है। इस बार क्या हमें पास दे दिया है, tan इनवर्स x दिया है। ये उदाहरण नंबर 27 है, क्या दिया है, tan इनवर्स में x। वही सेम करेंगे, fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास fx ही क्या होता है, y होता है, और ये हो गया tan इनवर्स में x। तो फिर tan इनवर्स को लाएंगे इधर, इधर क्या बचा, x बचा, और tan इनवर्स है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल tan हो जाएगा, y है तो y। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये हो गया dx अपान में dx, ये ला यक्स है, ठीक है, और ये हो गया d अपान में dx किसका, tan y का। तो ये किसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में tan का क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर y, और अंदर आएंगे तो ये हो जाएगा dy अपान में dx, क्योंकि y का भी होता है। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पर x यहाँ पर y है तो y का dy अपान dx। तो dy अपान में dx हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया 1 में, ये आएगा इसके नीचे sec स्क्वायर y। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dy अपान में dx बराबर में 1 में sec स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर y है तो y हो जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, जैसे यहाँ नहीं सूत्र हुआ था साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, उसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स होता है। ये हो गया dy अपान में dx बराबर में 1 में 1 प्लस में tan y क्या है, x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखो यही tan इनवर्स का सूत्र प्रूफ हो गया ना। ये अवकलन, बस यही 2 एग्जाम्पल थे जो करने लायक थे। अब सब एग्जाम्पल ख़त्म, अब हम लोग अभ्यास क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सही में जो त्रिकोणमिति पढ़ा होगा वही क्वेश्चन को कर पाएगा, नहीं तो जो नहीं पढ़ा है तो त्रिकोणमिति चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाके देख लीजिए ना, ठीक है, उसमें सभी वीडियो पढ़े हैं। हो गया, अब हम लोग इसको भी इरेज करते हैं। अब हमारे पास अभ्यास से क्वेश्चन हो गए थे कितना, 1 से 8 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है y बराबर में साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास फलन दिया, देखो
अब बोला इसका dy/dx दिया कीजिए, यानी अवकलन दिया कीजिए। अब ये कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, इसका निकालेंगे डायरेक्ट तो बहुत कठिन और लंबा भी हो जाएगा और हमारा चांस बहुत ज़्यादा है कि गलत आंसर आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो ये साइन इन्वर्स है ना, तो हम लोग यहाँ पर यक्स का कुछ ऐसा मान माने ताकि अंदर साइन में बन जाए और साइन इन्वर्स से साइन कट जाए, ताकि हमारा फलन आसान हो जाए अवकलन करने में। ध्यान देना, अवकलन करना है तो अवकलन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज करके इस फलन को छोटा करेंगे, ताकि छोटा हो जाएगा तो अवकलन करने में आसान रहेगा। ऐसे क्या कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसने अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है, सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ लेंगे, प्रश्नावली वही 2.2 को, डायरेक्ट प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके लिए अब हम लोग यहाँ कुछ सोचेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग यक्स क्या माने ताकि अंदर कुछ सूत्र बन जाए, तो इसके लिए त्रिकोणमिति का सूत्र भी याद होना चाहिए। तो जिसको याद रहेगा वही सोच पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं सोच पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सोचें यहाँ पर, तो आप लोग को याद होगा, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो हम लोग मानते हैं, माना यक्स बराबर में, आप लोग को याद होगा यदि टेन थीटा मान लें, ठीक है, यक्स बराबर टेन थीटा। अब हमें पता है त्रिकोणमिति में कि लास्ट में हमें थीटा का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, 10 है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में, तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स में x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, y है, ये हो गया साइन इन्वर्स। अब हम जो माने थे यक्स बराबर 10 थीटा, उसको इसमें रखते हैं। देखो ये दो पहले से ही है, यक्स क्या माने हैं 10 थीटा, तो ये हो गया 10 थीटा बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, तो यानी 10 स्क्वायर थीटा। तो ये वाई बराबर, देखो ये हम लोग अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी फलन को सिंपल कर रहे हैं, ताकि सिंपल हो जाएगा तो अवकलन करने में आसान रहेगा, अवकलन बाद में करेंगे। और देखो ये हो गया साइन इनवर्स, और किसी को याद होगा तो 2 10 थीटा बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, ये प्लस नहीं ये टी है, ठीक है ना, टी। ये है हमारे पास साइन 2 थीटा, यदि यहाँ पर लगता है माइनस तो क्या हो जाता है 10 2 थीटा, यहाँ प्लस है ना, तो ये किसका सूत्र है, ये डायरेक्ट सूत्र है साइन 2 थीटा का। तो ये y बराबर कितना हो गया, अब देखो साइन इनवर्स से साइन गया, बचा क्या 2 थीटा। अब हम लोग थीटा का मान रखते हैं, थीटा कितना है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। कितना आसान हो गया, कहाँ इतना बड़ा दिखाई जाता है, जहाँ इतना का हो गया। अब डायरेक्ट करते हैं इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का कितना हो जाएगा dy अपान में dx, 2 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, और इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, ये होता है 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, यानी कि dy अपान में dx बराबर में 2 गुणा पड़ जाएगा, तो 2 बटे में हो जाएगा 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन होता है। अब आप लोग सीख लिए होंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना समझदार, इतना तो कर लिए क्वेश्चन ना। तो dy अपान dx हो जाए, 2 कांस्टेंट बाहर, इसका होता है अवकलन, यही हो गया यहाँ से। देखो सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हार्ड है ही नहीं, ठीक है ना। बस यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हम लोग यहाँ यक्स क्या माने ताकि हमारा कटने के बाद फलन छोटा बन जाए, ताकि छोटा बन जाएगा तो उसका अवकलन करना बहुत ही आसान रहेगा। तो ये देखो यहाँ फलन छोटा बन गया यहाँ से, तो इसका अवकलन कर दिए डायरेक्ट, कितना आसानी से हो गया, ठीक ना। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करते हैं हम लोग हल। अब देखो इसका भी डायरेक्ट अवकलन करना आसान नहीं है, ये भी इनवर्स में आ गया है, तो हम लोग इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर हम लोग यक्स का कुछ मान मानेंगे, ठीक है ना। तो यक्स का क्या मान माने ताकि अंदर कुछ 10 में बन जाए या कुछ में भी बन जाए, ताकि इसको हम 10 में बदल कर 10 इनवर्स से 10 काट दें, ठीक है ना। मुझे लगा कोई आया है बाहर, तो क्या माने अंदर, तो कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ। क्या सोचें यहाँ पर हम लोग कि यदि हम लोग यक्स बराबर मान लें कितना
टेन थीटा। तो सबको याद है कि 3 टेन थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र होता है, लिख लेते हैं। माना यक्स बराबर टेन थीटा, थीटा की जरूरत पड़ेगा लास्ट में, कितना हो जाएगा 10 इनवर्स में एक्स। तो देखो ये सिंपल सा हो जाएगा वाई बराबर में ये है 10 इनवर्स, ध्यान समझना है 3 यक्स क्या माने हैं 10 थीटा, तो ये हो गया 10 थीटा माइनस में क्यूब है तो 10 क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद होगा ये किसका सूत्र है, ये डायरेक्ट सूत्र है 10 3 थीटा का, सब याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है ना। तो ये 10 इनवर्स से ये गया, बचा क्या 3 थीटा, तो y बराबर में 3 हो गया, थीटा क्या है 10 इनवर्स में x, 10 इनवर्स में x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dy अपान में dx, 3 कांस्टेंट है और 10 इनवर्स का अवकलन होता है 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हार्ड है इच नहीं, ठीक है ना, कितना आसानी से हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 10 के बाद 11, ठीक है ना। ये तो नोट हो गया होगा या स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 11 मतलब कि देख लिया ना कितना आसान है, बस त्रिकोणमिति के सूत्र याद होने चाहिए, बाकी सवाल तो एकदम आसानी से हो जाएगा। और जिसको याद नहीं होगा तो फिर वो रटेगा, देखेगा और क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर में कॉस इनवर्स यह दिया है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या किया माने यहाँ हम लोग, अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊं, त्रिकोणमिति में ज़्यादातर हम लोग क्या मानते हैं 10 मानते हैं, तो सबसे पहले मानने में जो भी आएगा आप लोग 10 मानकर चेक कीजिए, हो सकता है कुछ सूत्र बन जाए, 10 नहीं तो फिर कुछ भी मान सकते हैं, साइन कॉस, मतलब में नहीं होता है, पहले 10 होता है फिर साइन फिर कॉस होता है। ये भी जो देखेगा सूत्र डायरेक्ट पहचान लेगा कि हाँ यहाँ पर 10 मानने से सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर माना यक्स बराबर कितना 10 थीटा, तो ये हो गया y कॉस इनवर्स 1 माइनस में यक्स क्या है 10 थीटा, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस में स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये सूत्र हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स, ये सूत्र किसका होता है कॉस 2 थीटा का, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा। तो y ये कॉस इनवर्स से कॉस गया बचा क्या 2 थीटा, तो y बराबर में 2, देखो थीटा नहीं निकालने भूल गए, थीटा क्या हो जाएगा ये जाएगा इस पार तो 10 इनवर्स एक्स, तो यक्स सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपान में डी एक्स बराबर में ये 2 हो गया, 10 इनवर्स क्या होता है 1, तो 2 गुणा के तो 1 में 2 ही होगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही अवकलन होता है, हो गया डी वाई अपान डी एक्स, निकल गया। हार्ड है इच नहीं। एक थोड़ा सा देखो उल्टा सीधा सवाल आ रहा है, उल्टा सीधा कैसे आएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लियो, हो गया स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर है कितना 12, तो ध्यान समझना सब त्रिकोणमिति का खेल है मित्र। जैसे कि 12 नंबर दिया है क्वेश्चन हमारे पास, y बराबर में साइन इनवर्स हो गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और देखो ध्यान से, इसमें हम लोग ऐसा यक्स का क्या मान माने ताकि हमारा अंदर साइन बन जाए जिससे कि साइन इनवर्स कट जाए,
तो हम लोग सोचते सोचते तो कोई ऐसा सूत्र ही नहीं है, ऐसे में इस फॉर्मेट का कोई सूत्र ही नहीं है कि जो साइन में आ जाए। तो हम लोग सोचेंगे कि और क्या माने, तो हाँ अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सोचा था यहाँ पर ये यदि टेन थीटा मान लें तो कॉस का बन सकता है, और कॉस को हम लोग साइन में बदल देंगे फिर काम हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं ऐसे। यहाँ पर हम क्या मानते हैं, माना यक्स बराबर में क्या टेन थीटा, तो थीटा की जरूरत पड़ता है लास्ट में, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं वाई बराबर में ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस में यक्स क्या माने हैं टेन थीटा स्क्वायर था ना, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझना, ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, किसका सूत्र है, कॉस 2 थीटा का सूत्र है ना यही। अब यहाँ बाहर साइन इनवर्स से अंदर कॉस है, कैसे कैंसिल आउट होगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉस को बदलने किसमें, साइन में। तो आप लोग को याद होगा बदलने वाले में कैसे बदलते हैं हम लोग, ये 0 ये π/2, तो ये यक्स वाला नो चेंज, वाई वाला चेंज, तो π/2 से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं वाई बराबर में, देखो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अंदर तक ध्यान रखना, इसको लिख सकते हैं साइन चेंज करना है तो π/2 माइनस में 2 थीटा, जो यक्स रहता है वही लिखते हैं। तो यक्स रूप में क्या है 2 थीटा, तो इसको लिख लिए। टेंशन नहीं लाए, मैं समझा रहा हूँ फिर। देखो हम लोग इधर से इसको लिखे ना, तो हम लोग उल्टा चलते हैं, देखते हैं ये बन जा रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ माइनस क्यों लगाए हैं, प्लस क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये भी सबसे पहले π/2 है, तो π/2 यानी वाई एक्स वाला, ये होता है चेंज, तो साइन का किस में होता है कॉस में, तो π/2 चेंज है तो साइन का किस में हो जाएगा कॉस में, तो कॉस हो गया। अभी 2 थीटा को नहीं देखेंगे, ठीक है, साइन का कॉस हो गया, तो ये इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो अच्छा π/2 माइनस है, तो π/2 माइनस यानी इससे पहले थोड़ा आएगा, और प्लस यानी इसके बाद जाएगा। तो माइनस हम लोग इसलिए लगाए हैं ताकि कि ये पहले में आ जाए, और पहले में सभी साइन कॉस टेन को से सब क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए हम लोग लगाए हैं माइनस, ताकि π/2 माइनस हो जाए, पहले में आ जाए, तो पहले में सब प्लस रहता है तो प्लस है, और जो हमारे पास यक्स होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो गया। अब देखेंगे y बराबर में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा क्या, ये बचा π/2 माइनस में 2 थीटा। एक काम और, ये भी हम लोग सिंपल कर रहे हैं, ये π/2 माइनस में 2 हो गया, थीटा का मान रख देंगे कितना है टेन इनवर्स एक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dy/dx, ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, ये माइनस से माइनस हो गया, 2 कांस्टेंट ऐसे ही लिख लिए, इंटू में टेन इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो फाइनल dy/dx कितना बन गया, ये गुणा हो गया था माइनस में 2 हो गया, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हार्ड है नहीं, समझे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसको करना है किसमें HW में करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारे पास बचे हैं कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 13 तक हो गया है, 14 और 15 अभ्यास समाप्त। 14 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग से बोला था प्रश्नावली 2.2 में उदाहरण नंबर शायद 3, जिसमें 2 क्वेश्चन था। पहले ये हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग करेंगे। मैं बताया था कि देखो 2 क्वेश्चन है, इसको याद करना ही पड़ेगा कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो यक्स बराबर साइन मानेंगे, और कहाँ से कहाँ तक रहेगा तो कॉस मानेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ तब आप लोग को ये दास्त में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, जब मैं पढ़ाया करूँ तो आप लोग बुक लेकर बैठा करिए, इससे क्या है कि समझ में तुरंत आ जाएगा जब क्वेश्चन रहेगा सामने। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 13 भी हो गया है ना, ये डबल में 12 की तरह होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ये है y बराबर में
साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। अब मैं इसका रेंज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम यही क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 में उदाहरण नंबर शायद 3 या 4 का कुछ था। इसमें मतलब दोनों क्वेश्चन सेम था, बस ये रेंज बदला था। एक रेंज था 1/2, शायद ऐसे ही था, ठीक है ना। मतलब देखो रूट में लगा रहता है, ठीक है, और रूट नहीं रहता है। 2 क्वेश्चन सेम सेम यही 2 रहेगा, बस ये रेंज x का अलग अलग रहेगा। तो मैं आप लोग से पहले ही बोला था कि इसको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 5.3 में, ठीक है ना। तो याद है मैं क्या बोला था करने के लिए कि यदि ये रूट में 2 आ गया, यक्स का रेंज -1/√2 से प्लस में √2, तो उस समय यक्स बराबर क्या मानना है, साइन थीटा। और यदि रूट में ना आके सिंपल में आ जाए तो क्या मानना है, कॉस थीटा, ठीक है ना। ये दोनों याद करने की बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों से हमारा उत्तर सेम आएगा, लेकिन मानना क्या है, रेंज के हिसाब से। जब ये रेंज दिखाई देगा तो साइन थीटा, ये रेंज दिखाई देगा तो कॉस थीटा, इसलिए मैं इसको लिखा था। और मैं वहाँ बार बार बोल रहा था प्रश्नावली 2.2 में कि इसको याद कर लेना है, आगे आएगा। तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना यक्स बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर हम लोग, साइन थीटा। क्यों, रेंज के हिसाब से, ताकि मैं सूत्र नहीं। तो हमें थीटा की जरूरत पड़ता है लास्ट में। ये हो गया साइन इनवर्स में x। अब यहाँ देखो ये है y, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर 2x है, x क्या माने हैं, साइन थीटा, अंदर है 1 माइनस में x है, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा, याद है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक बराबर में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, वही सूत्र है। तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो ये हो गया y बराबर में साइन इनवर्स, आप लोग को याद होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है साइन 2x, थीटा तो साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो गया, इनवर्स से गया ये 2 थीटा। थीटा का मान रखेंगे, थीटा क्या है हमारे पास है, साइन इनवर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dy/में dx, 2 कांस्टेंट है ऊपर आ गया। साइन इनवर्स क्या होता है, यही होता है रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। हार्ड है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। रेंज यदि रूट में नहीं रहता तो हम लोग क्या मानते हैं, कॉस थीटा। ऐसा क्यों, याद करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर किनारे तक, इधर निपटा दें, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, y बराबर में सेक इनवर्स, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 1, रहेगा किनारे लास्ट तक, सही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, इसको लिखेंगे हल, लिखेंगे माना यक्स बराबर में। अब यहाँ सोचे हम लोग यक्स क्या माने ताकि हमारा कुछ सूत्र बन जाए। तो हमें याद है क्या, कॉस 2 थीटा का हमारे पास 4 सूत्र है। कौन कौन, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। मैं इतना बोल दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, जिसको याद रहेगा उसको जरूर आया होगा। तो हम लोग यदि एक्स मान लें कॉस थीटा, क्यों तो बता रहे हैं अभी। तो वाई बराबर ये है सेक स्क्वायर, सॉरी सेक इनवर्स एक्स है 1 बटे में 2, एक्स क्या है कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया, एक्स क्या है कॉस थीटा तो स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देना, वाई बराबर में सेक इनवर्स 1 बटे में किसका सूत्र बन गया,
कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। एक तो एक लिख दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा। यदि रहता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो भी कॉस 2 थीटा। 4 सूत्र है। अब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि गैप ना हो, इसलिए वीडियो रोज अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि आगे हो सकता है कल या परसों ना आ पाए, क्योंकि मुझे जाना है मिर्ज़ापुर दोस्तों के साथ घूमने, और थोड़ा काम भी है, मतलब घूमना एक बहाना है, बस काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है 1 या 2 दिन वीडियो अपलोड ना हो, तो तब तक इसको ध्यान से पढ़ लेना है। देखो अब यहाँ से ये हो गया y बराबर में सेक इनवर्स एक्स, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो गया कितना, सेक 2 थीटा। तो y बराबर में सेक इनवर्स एक्स गया, बचा क्या 2 थीटा। तो y बराबर में 2 थीटा क्या है, थीटा वही जाएगा इस बार, तो कॉस इनवर्स में x, कॉस इनवर्स में x। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया dy अपान में dx। देखो 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस का मैं क्या था, जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, बस माइनस लग जाता है, तो माइनस लग गया, नीचे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। बस ये था हमारे पास प्रश्नावली 5.3, जो कि हो चुका है समाप्त। अब आगे जाके बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कठिन कठिन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बस समझते चलना उसको। और मैं जितना आप लोग से कि आप लोग जब मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दोनों जगह से पढ़ाई टॉप करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया होगा, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ना रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो बस बाय बाय।